हाय डियर स्टूडेंट। पिछला जो वीडियो था हमारा, हमने आपको समझाया था जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम किलोवाट आवर यूनिट यूज करते हैं। मानो अगर 100 वैट का अगर बल्ब 100 वैट का बल्ब अगर कंटिन्यूअसली 24 आवर अगर ग्लो अगर होता है, कंटिन्यूअसली 24 आवर वो चालू है, तो कितना हमें बिल ये करना पड़ेगा। तो सिंपल उसका कैलकुलेशन है 100 वैट। ओके, तो 100 वैट इंटू 24 आवर, यानी ये हो गया वैट आवर। हमें किलो वैट में करना है, ध्यान में रखना है। ओके, तो उसके बाद इसका कितना होगा 2400 वैट आवर, 2400 वैट आवर, 2400 वैट आवर। ओके, अब इसका हमें, क्योंकि यूनिट जो है वो किलोवाट आवर होता है, तो इसका हमें किलोवाट आवर करना पड़ेगा, यानी 2.4 किलोवाट आवर होगा। कितना होगा 2.4 किलोवाट आवर। यानी इसको हमें वैट का अगर किलोवाट अगर करना है, वैट का अगर किलोवाट अगर करना है, तो हमें कितना मिलेगा 2.4 किलोवाट आवर। कितना मिलेगा 2.4 किलोवाट आवर। ओके, तो यहां पे 1 किलोवाट आवर जो रहता है, 1 किलोवाट आवर इज इक्विवेलेंट टू 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर इज इक्विवेलेंट टू 1 यूनिट। और मानो अगर 5 रुपीज है, 1 यूनिट का अगर हमें 5 रुपीज अगर पे करना है, तो बिल कितना आएगा। 100 वैट का बल्ब अगर कंटिन्यूअसली 1 डे अगर शुरू अगर है, तो हमें कितना बिल पे करना पड़ेगा। एक दिन का 100 वैट का बल्ब कंटिन्यूअसली शुरू है, तो कितना बिल पे करना पड़ेगा 2.4 इंटू 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर यानी कितना है 1 यूनिट है, यानी 2.4 इंटू 5। 2.4 इंटू 5 मीन्स 2.4 इंटू 5, 2.4 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 12 रुपीज। एक दिन का हमें कितना रुपीज पेड करना है। अगर 100 वैट का बल्ब अगर कंटिन्यूअसली शुरू है, तो कितना रुपीज हमें पेड करना पड़ता है, दैट इज 12 रुपीज। कितना, दैट इज द 12 रुपीज। और मंथ का अगर करना है, तो इसको हमें 30 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। ये 1 डे का था, और मंथ का अगर निकालना है तो 30 से इसको हमें मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। यानी अगर 100 वैट का बल्ब अगर कंटिन्यूअसली फुल मंथ शुरू अगर है, तो हमें 360 रुपीज उसके क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। ओके, तो किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटेड करने के लिए क्यों यूज करते हैं। यूनिट तो एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल भी है। ओके, तो जूल यूज क्यों नहीं करते, किलोवाट आवर क्यों यूज करते, तो उसका हम आज आपको रीजन समझाएंगे डियर स्टूडेंट। ऑब्वियसली किलोवाट आवर जो है वो जूल से ग्रेटर ऐसा यूनिट है एनर्जी का, तो वो किलोवाट आवर में और एनर्जी के रिलेशन में जूल में क्या रिलेशन है, वो सिंपल ऐसा एक कैलकुलेशन है। किलोवाट आवर रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। किलोवाट आवर एंड जूल कितने इससे फैक्टर से बड़ा है वो हम निकालेंगे। तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर का हमें कन्वर्शन जूल में करना है, तो हमें किलोवाट का 1 किलोवाट का वैट में करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 वैट। बहुत सिंपल ऐसा कैलकुलेशन है। 10 टू द पावर 3 वैट, यानी ये हो गया 1000 वैट। ये कितना हो गया 1000 वैट। और आवर का हमें सेकंड में करना पड़ेगा। आवर का हमें सेकंड में करने के लिए हमें पता है 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड होते हैं। 3600 सेकंड होते हैं। यानी इसको अगर हमने यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट अगर किया
10 to the power 3 into 3600, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 36 into 10 to the power 5 जूल, मीन्स 3.6 into 10 to the power 6 जूल. 3.6 into 10 to the power 6 joule means 3.6 million joule. 1 किलोवाट आवर यानी कितना जूल होता है? 3.6 मिलियन जूल्स. मीन्स ये जो किलोवाट आवर जो है, ये किलोवाट आवर इज वेरी वेरी मच ग्रेटर यूनिट फॉर द एनर्जी. विच इज बिगर, किलोवाट आवर बिगर है या जूल बिगर है? तो इसमें आपको आंसर क्या लिखना है डियर स्टूडेंट? किलोवाट आवर. और कितने फैक्टर से ग्रेटर है? दैट इज 3.6 मिलियन जूल्स. कितना है? 3.6 मिलियन से क्या है? ग्रेटर है. तो सिंपल ऐसा रिलेशन था डियर स्टूडेंट, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 मिलियन जूल. तो बहुत इजी ऐसा है. ओके, अब जो हमारे यहाँ पे जो पावर जो आता है, वो पावर हमारे यहाँ पे जो सब पावर स्टेशन है उससे आता है. उसके बाद हमारे गांव में आता है. उसके बाद जो हमारे गांव में जो सर्किट जो रहता है उस पे आता है, और उससे हमारे घर में आता है. तो पावर स्टेशन से जो पावर जो यानी पावर स्टेशन यानी इनपुट यहां से जो निकलता है, ये ट्रांसमिशन लाइन से, ये जो ऐसे जो टावर जो रहते हैं, ये ट्रांसमिशन लाइन से, ऐसे ट्रांसमिशन लाइन से हमारे यहां पे आता है. तो ये पावर स्टेशन हो गया. ये पावर स्टेशन हो गया. ये पावर स्टेशन से जो पावर निकलता है, वो पावर को लार्ज अमाउंट में करने के लिए यहां पे ट्रांसफॉर्मर रहता है. ये हो गया ट्रांसफॉर्मर. ये क्या होगा? ट्रांसफॉर्मर. जो ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को क्या करता है? बढ़ाता है. मीन्स जो पावर जो है उसको ज्यादा करता है. और यहां पे आने के बाद ऐसे नंबर ऑफ, यहां पे ऐसे टावर से आता है, जो टावर जो लाइन्स है, ऐसे जो टावर्स जो है, ऐसे टावर्स से पावर्स ऐसे ट्रांसमिशन लाइन से ऐसा यहां पे ऐसे टावर्स जो रहते हैं, ओके, ऐसे टावर्स से ये ट्रांसमिशन लाइन केबल है. उसके बाद यहां पे आने के बाद अब क्या होता है? देखो, अब यहां जो पावर है वो पहले उसको बढ़ाते हैं और बाद में उसको क्या करते हैं? कम करते हैं. यानी यहाँ पे और एक ट्रांसफार्मर क्या किया जाता है? यूज किया जाता है. यहाँ पे और एक ट्रांसफार्मर क्या किया जाता है? यूज किया जाता है. ओके, यहाँ पे और एक ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है. बाद में इसको वोल्टेज को क्या करते हैं? चेंज करते हैं. और बाद में वो जो वोल्टेज है, वो वोल्टेज ऐसे पोल रहते हैं, वो पोल से यहां से केबल एक हो गया. उसके बाद यहां पे पोल पे छोटा ऐसा ट्रांसफार्मर रहता है. ये होगा छोटा ट्रांसफार्मर. ये क्या होगा? छोटा ट्रांसफार्मर. मीन्स यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज करते हैं. और जितना वोल्टेज डिक्रीज होता है सब पावर स्टेशन पे, हमारे घर के बाद जो डीपी बोलते हैं हम उसको, वहां पे आने के बाद भी उस पे ट्रांसफार्मर होता है, उससे उसका वोल्टेज जो होता है वो कम होता है. यहाँ पे मेगावाट में पावर जा रहा है. उसके बाद वोल्टेज जो है वो मेगा वोल्टेज में आता है ट्रांसमिशन लाइन से. सब पावर स्टेशन पे आने के बाद वो किलो वोल्ट में होता है. और बाद में हमारे घर में जब आता है पावर, हमारे घर में जो पावर जो आता है हाउस में, ये हो गया हाउस में जो पावर जो आता है उसका जो वोल्टेज होता है 240 वोल्ट में, वो क्या होता है? कन्वर्ट होता है. ओके, तो देखो कितना ऐसा ट्रांसमिशन लाइन का ये है. अब
यहां से ट्रांसमिशन लाइन से भी क्या होगा, पावर जो डिसिपेटेड होगा इन ट्रांसमिशन लाइन केबल से, अगर पावर अगर हम डिलीवर अगर करते हैं तो उसका डिसिपेशन होगा। तो हाउ दिस डिसिपेशन अचीव, वो पावर को डिसिपेशन को कैसे कम करते हैं, तो अगली बार हम आपको समझाएंगे वो पावर डिसिपेशन को कैसे कम करते हैं। ये जो है कैसे पावर ट्रांसमिशन हमारे यहाँ पे आता है, और किलोवाट आवर में से जूल बड़ा है या किलोवाट आवर बड़ा है वो भी हमने समझा है। और उसके बाद रिलेशन क्या है, किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन क्या है, ये भी हमने आपको समझा है। इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।